नमस्कार, जौनपुर खबर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। सरकार लड़कियों को शिक्षा देने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देती है। इसके लिए तमाम प्रकार के विद्यालय की स्थापना करती है, लेकिन उन स्कूलों की हकीकत में व्यवस्थाएं क्या है आज हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए हम आज मौजूद हैं राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल मुगरा बादशाहपुर। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। हमारे दर्शकों आप अपना परिचय बताइए। श्री वीरेंद्र कुमार यादव, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल। मैं अकेले अध्यापक हूँ यहाँ पर और कोई अध्यापक नहीं है। विद्यालय में बच्चों का नामांकन कितना हुआ है? 171 हैं इस समय। 171। हाँ। और यहाँ पे अभी कार्यरत कितने टीचर हैं? एक अध्यापक, 2 अनुचर हैं। अच्छा, तो ये क्लास कितने से मतलब फर्स्ट से 8 तक चलता है? नहीं, 1 से लेकर 8 तक चलता है यहाँ पर। 1 से लेकर 8 तक चलता है। तो सभी बच्चों को आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग विषय पढ़ाना पड़ता होगा और अलग अलग कक्षा के लड़के हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं अकेले? 6, 7, 8 अलग पढ़ाते हैं और 1 से लेकर 5 तक साथ में ही पढ़ाते हैं। तो सभी विषय आप ही मैनेज करते हैं? हाँ, सभी भी सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होता है कि एक साथ मतलब कि 6, 7, 8? बहुत है, अध्यापक कमी से बहुत दिक्कत होती है। तो आपने पढ़ाते थक भी जाते हैं एकदम। आपने इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से कभी किया है? किए थे मैंने। ABSS कहे थे कहाँ व्यवस्था करेंगे ही। तो कितने समय पहले आपने शिकायत किया था? अरे मतलब इसके राजू रंजन थे, 8-9 बार किए थे। अभी ये जो वर्तमान समय BO हैं उनको कहे थे मैंने। तो कभी वो विद्यालय का निरीक्षण करने आए, वर्तमान स्थिति देखने आए? हाँ, देखने आए थे। तो उसके बाद से कुछ सुधार वगैरह? कोई सुधार नहीं हुआ। देखिए, आप इसमें 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। और सभी बच्चों का सिर्फ लिए एक अध्यापक अभी मौजूद है। और ये सोचिए कि एक साथ कैसे बच्चों के साथ पढ़ाते होंगे सर, खुद ही परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट इनको अकेले पढ़ाना पड़ता है। और सरकार कहती है कि हम प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों के लिए एक अध्यापक और जूनियर स्तर पर 35 बच्चों के लिए एक अध्यापक रखेंगे। लेकिन आप वर्तमान स्थिति देखिए राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल मुगरा बादशाहपुर का, जहां पे 171 बच्चे हैं और मात्र एक अध्यापक है। और इसके साथ ही विद्यालय में शौचालय क्या व्यवस्था है? शौचालय नहीं है विद्यालय में। डेस्क बेंच का? डेस्क बेंच भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह जमीन पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। मैं अंदर रूम के भी तरफ जाएंगे और देखेंगे रूम में क्या व्यवस्था है। देखिए, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रूम की व्यवस्था है ना डेस्क बेंच की व्यवस्था है। बच्चे जैसे भेड़ बकरियाँ बैठा जाते हैं कमरे में, वैसे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक की भी कमी है और इसके साथ यहाँ पे व्यवस्था की भी कमी है। सरकार सिर्फ मुंह से बोलती है कि हमारे यहाँ शिक्षक की कमी नहीं है। राज्य मंत्री बोलेंगे कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का रेशियो बराबर है, लेकिन आप देखिए 171 बच्चों को बीच में सिर्फ एक अध्यापक, वो भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक बच्चे हैं। सबको एक साथ मिलकर पढ़ाना पड़ रहा है और हर एक विषय को साथ में एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है। बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्राची। किस क्लास में हो? 7th में हो। आपको कौन से सर पढ़ाते हैं? वीरेंद्र सर पढ़ाते हैं। इसके अलावा भी और आपको कोई पढ़ाता है? नहीं। तो पूरे दिन एक ही अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, आपको बोरिंग नहीं लगता? आपको मतलब परेशानी नहीं होती है? होती है। तो आप जब भी इनके अधिकारी लोग आए हैं, आप लोग से बातचीत हुई थी उनसे कुछ? हाँ। तो आप लोग उनसे शिकायत किया था इस मामले की कि हमारे साथ ऐसा मतलब हम लोग इतने संख्या में हैं और एक ही सर हैं, हमको पूरे दिन पढ़ाते हैं, हम लोग को परेशानियां होती हैं? आपने शिकायत किया था उनसे? हाँ। अभी तक उनसे कोई सुधार नहीं हुआ। सभी विषय जो है एक ही अध्यापक पढ़ाते हैं। आप लोग के लिए शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं है। अगर आप लोग को अचानक शौचालय लगती है, आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? घर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था है कि अगर आपको बच्चों को शौचालय जाना रहेगा तो उनको अपने घर पे जाना पड़ेगा। यहाँ तक अध्यापकों के साथ भी यही है, क्योंकि विद्यालय में शौचालय उपलब्ध ही नहीं है। और आप तो देख ही रहे हैं, बच्चे हमारे जो भी हैं ये देश के भविष्य हैं, लेकिन इनको भेड़ बकरियों की तरह बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। ना अध्यापक हैं, ना डेस्क बेंच है, ना शौचालय है। बस
सरकार का मुंह बोला बयान है कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं राजेश कुमार, जो यहाँ के सभासद जी हैं। आप यहाँ की सभासद जी हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे के साथ किस तरह व्यवहार हो रहा है, और आप यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं आप देख ही रहे हैं किस तरह कितना घटिया व्यवस्थाएं हैं। आप अपनी तरफ से क्या प्रयास किया है? अपनी तरफ से क्या, ये देखिए भाई, मास्टर साहब को तो हमने बताया कि भाई बच्चे इतने ज़्यादा हैं 150 के लगभग में, और स्कूल में जो है ना कोई व्यवस्था नहीं है मास्टरों की, पहली बात तो मास्टर साहब ने कहा ऐसा है, हमने बहुत प्रयास किया जो है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है मास्टर साहब आ सकते हैं। मैंने कहा अगर प्रयास करा जाए तो क्यों नहीं आ सकते भाई, इतने बच्चे हैं तो, और मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है, तो कैसे होगा? एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी बिल्कुल ना जी। तो कैसे पढ़ाएं भाई? एक मास्टर और इतने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जो है, ये बताइए। जैसे सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो थोड़ा सा मास्टरों पे भी ध्यान दे ले तो बच्चों को भी जो है आगे शिक्षा और मित्र हर चीज़ से बढ़ जाए जो है। और रही बात अगवत के लिए, जैसे हमारा ये अंदर ग्राउंड है, तो हमने चेयरमैन साहब से भी बात की। चेयरमैन साहब भी हमारे आए यहाँ स्कूल में, पूरा यहाँ देखे, मुआयना किए, और बल्कि उनके सामने हाथ प्रस्ताव रखा है। चेयरमैन साहब ने भी बिल्कुल दिलासा दी, हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग की व्यवस्था और लैट्रिन टॉयलेट वगैरह की फिर से तोड़वा के बनाएंगे। किचन नहीं है कि किचन हम बनवाएंगे यहाँ पे, ये गेट नहीं है गेट लगवाएंगे हम पूरा। ये सब कुछ सुविधा उन्होंने दी यहाँ पे कि आप 2-3 महीने का समय दो मुझे, मैं इसको कंप्लीट करवा दूँगा मैं इसको, ये सब था। सरकार तमाम प्रकार के अभियान चलाती है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का नामांकन हो ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन एक ऐसा भी विद्यालय है जहाँ पे नामांकन बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। यहाँ तक कि किचन की भी व्यवस्था नहीं है। आपको दिखाएंगे कि जो हॉल है, यहाँ पे जो रसोइयाँ काम कर रही हैं, यहाँ पे वो खाना बना रही हैं, वो भी हॉल में। यहाँ पे किचन, शौचालय, टेबल बेंच, कोई व्यवस्था नहीं है, ना अध्यापक, सिर्फ बच्चों का नामांकन है। नामांकन 171 हो गया लेकिन ना अध्यापक मौजूद हैं और ना ही यहाँ पे किचन, शौचालय कुछ भी मौजूद नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलम गुप्ता जी। भाजपा की सरकार है, आपका क्षेत्र का ये विद्यालय है, आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया है? देख रही हूँ यहाँ पे व्यवस्थाएं वाकई में काफ़ी दयनीय परिस्थिति है यहाँ की देखने में, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि बच्चों ज़मीन पर बैठ रहे हैं और कैसे बैठ रहे हैं कैसे नहीं। इसके बाद यहाँ खुले में खाना भी बन रहा है जबकि बच्चे वहाँ तक बैठते हैं, और अगर कभी दुर्घटना हो जाए कोई, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी दुर्घटना को ही हो सकता है यहाँ पर कभी भी किसी भी समय। और यहाँ पर जो विद्यालय है यहाँ काफ़ी जर्जर है, मतलब किसी भी समय गिरने की भी संभावना है। तो यहाँ तो परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है और टीचर भी बहुत ही कम है बच्चे की अपेक्षा, और 171 या कुछ ऐसे करके बच्चे हैं और टीचर मुझे लग रहा है 2 ही हैं अभी मुझे जो जानकारी मिली है। और परिस्थितियाँ तो वाकई में बहुत ख़राब है। लेकिन देखिए यहाँ से मेरा यही प्रयास रहेगा, मैं तो अभी आज आई हूँ, देख रही हूँ, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपनी बातों को ऊपर तक रखूँ आप लोगों के माध्यम से, कि क्योंकि हमारी सरकार जो है बेटियों को, बेटों को ये सब साइड करके हम लोग देखते हैं तो शिक्षा पर बहुत जोर दे रहा है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग शिक्षित होकर ही हम लोग किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो शिक्षा ही है मेन, कहते हैं जो जड़ है शिक्षा, बाकी सब तो पानी का एक तना है, समझ लीजिए, सब जड़ है शिक्षा। तो हमारी सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है कि बच्चे शिक्षित हों, चाहे वो किसी भी गरीब वर्ग के हो या किसी भी वर्ग के हों, वो शिक्षित हों। तो इसके लिए हमारी सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है, और हम भी देखिए आज हमें ये सब सूचनाएं यहाँ पर मिली है कि ये कमियाँ यहाँ पर हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक बात तो यही करेंगे कि यहाँ पे जो है टीचरों की भर्ती करवाई जाए, यहाँ पर शिक्षक भेजे जाएँ, और यहाँ पर डेस्क बेंच जो है कि बच्चे ऐसे बैठे हैं तो ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए। रसोई होनी चाहिए, शौचालय भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, एक है वो भी जर्जर अवस्था में है, मुझे लगता है किसी समय वो गिर सकता है। और बातें जहाँ तक हमारे सभासद जी ने बताया है कि हमारे चेयरमैन कपिल मुनि जी को पता चली है, और वो तो समझ लीजिए विकास की एक प्रतिमूर्ति है, वो विकास लगातार करते जा रहे हैं।
और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है और मुझे विश्वास भी है कि वो भाजपा के चेयरमैन हैं, तो इस नाते भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहाँ पर काफ़ी विकास करेंगे। यहाँ पर जो भी कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास वो ज़रूर करेंगे, ये मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी बहुत जर्जर है, रसोई की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आपको मैं बिल्डिंग के भी दिखाऊंगा कि कितना जर्जर और कितना पुराना यहाँ पे कमरा है जो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। उनके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जिस दिन दुर्घटना होगी उसके लिए जवाब कौन देगा? ये प्रशासन से मैं पूछता हूँ कि अगर कभी बच्चों के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो, क्योंकि बगल में खाना बन रहा है, बच्चे यहीं बगल में पढ़ रहे हैं, कभी गैस से दिक्कत हो जाए या बिल्डिंग गिर जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?